और यूक्रेन विध्वंस के बाद रूस बाल्टिक सागर में विस्तार के लिए हमले कर सकता है। खासतौर से वो आइलैंड रूस के टारगेट पर आ गए हैं जहां नेटो ने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। रूस ने शुरुआत में 5 से 10 टारगेट फिक्स किए हैं। नेटो को खतरे का आभास हो गया है। नेटो अब सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। साथ ही रूस के परमाणु बेस कैलिनिनग्राद पर की भी घेराबंदी कर रहा है। इससे बौखलाए रूस ने यूरोपीय देशों पर हमले की धमकी दे डाली है। काला सागर से यूक्रेन की नौसेना को खदेड़ने के बाद क्रेमलिन अब बाल्टिक में आक्रामक है। नेटो देशों को सीधा चैलेंज है कि रूस बाल्टिक में घेराबंदी कर रहा है, जिसमें दम हो तो रोक ले। रूस का पहला विध्वंसकारी कदम है बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती। रूस का दूसरा विध्वंसकारी कदम है बाल्टिक सागर में स्पेशल मरीन कमांडो भेजेगा। रूस का तीसरा विध्वंसकारी कदम है कैलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी करना। रूस का चौथा विध्वंसकारी कदम है बेलारूस में ऑरेशनिक मिसाइल की तैनाती। रूस का पांचवा विध्वंसकारी कदम है आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस। यानी रूस अब जमीन और हवा से ही आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि समंदर में वो बड़ी तैयारी कर रहा है। बाल्टिक देशों और बाल्टिक के पास वाले देशों में ड्रोन घुसपैठ कराकर रूस ने अपने तेवर जता दिए हैं। पहली बार रूस ने उन आइलैंड को भी टारगेट करने का प्लान बनाया है जहां नेटो ने हथियार तैनात किए हुए हैं। इसके लिए रूस हाइब्रिड हमले भी कर रहा है। बाल्टिक देशों तक जाने वाली पावर और इंटरनेट केबल को भी ध्वस्त कर रहा है। इसके अलावा बाल्टिक सागर रूट को ब्लॉक करने की तैयारी है, जिससे नेटो देशों के जहाजों पर अंकुश लगा सके। रूस के इन फैसलों से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा है। ब्रसेल्स में हुई मीटिंग में ट्रंप के पीस प्लान के अलावा रूस को काउंटर करने को लेकर मंथन किया गया, जिसमें तय किया गया अगर देर की गई तो हालात खौफनाक हो सकते हैं। वैसे भी एक दिन पहले रूस के उप विदेश मंत्री ने परमाणु युद्ध की आशंका जताई थी। रूस को लेकर यूरोप के 3 बड़े देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन लगातार प्लान बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका के हाथ पीछे खींचने से पूरा यूरोप संकट में घिर गया है। हालांकि नेटो अब बाल्टिक में कई आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, जहां से रूस पर कभी भी हमला किया जा सके, जबकि रूस इन आइलैंड पर खुद कब्जे के लिए तैयार है। वहां उसने घेराबंदी आरंभ कर दी है। और बाल्टिक में रूस आक्रामक है। उसके टारगेट पर सबसे पहला आइलैंड वोलिन है, जिस पर पोलैंड का कंट्रोल है। कैलिनिनग्राद से इसकी दूरी 220 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट गॉटलैंड है, जिस पर स्वीडन का कब्जा है, जो कैलिनिनग्राद से 330 किलोमीटर दूर है। इससे आगे डेनमार्क के नियंत्रण वाला बोर्नहोम आइलैंड है, जो कैलिनिनग्राद से 350 किलोमीटर दूर है। चौथे टारगेट पर एस्टोनिया का सारिमा आइलैंड है, जिसकी कैलिनिनग्राद से दूरी 430 किलोमीटर है। पांचवें टारगेट पर जर्मनी का द्वीप रुगेन है, जो 440 किलोमीटर दूर है। टारगेट नंबर 6 पर एस्टोनिया का आइलैंड मुहू है, जो 460 किलोमीटर दूर है। इससे आगे 470 किलोमीटर दूर एस्टोनिया का द्वीप हियूमा पड़ता है, जबकि टारगेट नंबर 8 पर एलैंड है, जो कैलिनिनग्राद से 520 किलोमीटर दूर है। यह फिनलैंड का द्वीप है। दरअसल नेटो को यह समझ आ चुका है, अगर रूस पर शिकंजा नहीं कसा गया तो काला सागर जैसे हालात बाल्टिक सागर में भी हो जाएंगे।
जिस तरह ब्रिटेन काला सागर से इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करा रहा है, बाल्टिक में यह जिम्मा जर्मनी के पास है। जर्मनी ने अलर्ट भी जारी किया है। बाल्टिक सागर में रूस की बढ़ती सैन्य तैनाती सभी नेटो देशों के लिए सीधे तौर पर चुनौती है। हालांकि जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने क्रेमलिन से इस बारे में बात की, जिससे बाल्टिक में तनाव कम हो सके। इस बीच डेनमार्क और स्वीडन ने गॉटलैंड और बॉर्नहोम पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। गॉटलैंड पर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर लगा दिए हैं। 1000 मरीन कमांडो फोर्स की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा जर्मनी के रुगेन द्वीप पर नया रडार सिस्टम लगाया जा रहा है। ये 3 सबसे अहम सामरिक ठिकाने हैं जो बाल्टिक सागर का एंट्री पॉइंट कहे जाते हैं। अगर इन पर रूस ने कब्जा कर लिया तो बाल्टिक रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ बॉर्नहोम पर कब्जा भी कर चुका था और गॉटलैंड पर कब्जे की कोशिश की थी। इस दौरान बाल्टिक के सबसे बड़े द्वीप रुगेन को जर्मनी ने बचा लिया था। और गॉटलैंड पर अगर रूस ने कब्जा कर लिया तो बाल्टिक में बारूदी जलजला आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर स्वीडन होगा। गॉटलैंड अभी स्वीडन का हिस्सा है, जिसकी गॉटलैंड से दूरी 206 किलोमीटर है, जबकि फिनलैंड की गॉटलैंड से दूरी 757 किलोमीटर है। इसी तरह बाल्टिक देश एस्टोनिया 424 किलोमीटर दूर है, जबकि लातविया 384 किलोमीटर दूर पड़ता है। उधर लिथुआनिया की गॉटलैंड से दूरी 402 किलोमीटर है। गॉटलैंड से 589 किलोमीटर दूर पोलैंड भी रूस के निशाने पर है, जबकि गॉटलैंड से जर्मनी की दूरी 772 किलोमीटर है। इसी तरह डेनमार्क 539 किलोमीटर दूर है। इन देशों पर हमला करने के लिए रूस के पास मिसाइल मौजूद है। अगर एक बार गॉटलैंड पर कब्जा हो गया तो बाल्टिक के एक बड़े इलाके में घेराबंदी करके रूस अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है। हालांकि रूस ने अभी तक सीधा हमला नहीं किया है, लेकिन उसके वॉरशिप और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती से नेटो में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि बाल्टिक पर कब्जे के लिए पुतिन का नया ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। बाल्टिक के पास मौजूद कैलिनिनग्राड एटमी बेस वॉर रेडी हो चुका है। गॉटलैंड के पास समंदर में केबल तबाह करने की तैयारी है। इंटरनेट और पावर केबल गॉटलैंड के एकदम पास समंदर में कम नीचे हैं। इससे पहले भी रूस हमले कर चुका है। 10 महीने पहले गॉटलैंड के पास ऐसा किया था। दूसरा हमला स्वीडन के पास किया गया था। हमले से 50 मीटर गहराई पर मौजूद केबल ध्वस्त हो गई थी। हमले से लातविया का संचार नेटवर्क तबाह हुआ था। उस वक्त हमले की जांच के लिए स्वीडन ने बोट भेजी थी। स्वीडन का दावा था कि रूस के शिप से केबल तोड़ी गई थी, लेकिन अब रूस इससे आगे बढ़कर गॉटलैंड पर कब्जा करके बेस बना सकता है। साथ ही दूसरे 7 आइलैंड भी उसके टारगेट पर हैं। ऐसा हुआ तो बाल्टिक में नेटो का वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।